समस्त बनारस वासियों को फंडू न्यूज की तरफ से मेरा नमस्कार। मैं रिपोर्टर अवंतिका सिंह, कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ आज यहां बनारस के 80 घाट पर उपस्थित हूं और हमारे साथ आज है नूर अनंता माता, जिसके की भविष्यवाणी के बारे में आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा। तो चलिए आइए जानते हैं उन्होंने इस दुखद घटना को लेकर पहले से जो भविष्यवाणी कर रखी थी उसके बारे में कितनी सत्यता है और वो हम तक क्या जानकारी और देना चाहेंगी। धन्यवाद। माता जी, आपका नाम? नूर अनंता, नूरी राय है मेरा नाम। नूरी राय से परिवर्तन होकर नूर अनंता। माता जी पंजाब से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ? लुधियाना। लुधियाना पंजाब से हैं। तो माता जी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आपकी अभी जो भविष्यवाणी काफी वायरल हो रखी है, उस भविष्यवाणी के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? अरे पहले तो हम यही कहेंगे, उस भविष्यवाणी को लेके तो बवाल हो रहा है। लोग बोले आपने ऐसे बोला ही क्यों है, आप कुंभ पे सवाल उठा रहे हो, कुंभ के बारे ऐसा बोल रहे हो, बाबाओं के बारे ऐसे बोल रहे हो। अब इतना बवाल हो गया है, अब क्या बोले? जो सत्य है हम तो वही बता रहे हैं। जो हमें परमात्मा ने जो हमें संदेश दिया, हमने संदेश दे दिया। हम एक मतलब समझ लीजिए संदेश देने के लिए ही है बस, और हम वो दे रहे हैं। वो किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सत्य बता रहे हैं। जी माता जी, जैसा कि आप कह रही हैं, आपने सत्य बताना हमेशा जरूरी समझा है, सबसे ऊपर सत्य को रखा है, ठीक है। आपने ये जो भी आपने धारण कर रखा है, वस्त्र वेशभूषा जो है आपकी, वो क्या दर्शाती है हमारे दर्शक? देखिए इस वक्त क्या है कि ये मेरी गोद में ना शिव है एक्चुअली में, अगर वैसे समझना हो। ये कल की अवतार हैं, ये अपनी क्रियाओं से गुजर रहे हैं। कल की अवतार को भी बहुत सारी ऐसी क्रियाओं से गुजर कर वहाँ तक पहुँचना होगा। तो ये अपनी एनर्जियों में है। तो जैसे जैसे एनर्जी चेंज होती है ना, तो कलर ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। इस वक्त ये माँ मतंगी की एनर्जी में है, मतलब देवी एनर्जी में है माता की, ठीक है ना। तो इसलिए ये कलर रेड डाला हुआ है। अब ऐसे ही अगर समझना हो, ये त्रिशूल आप देख सकते हो, सिर्फ बताने के लिए है। ये त्रिशूल पे आप देख सकते हो, ये रेड कलर दिखा रहे हैं। इस रेड कलर को सिंबॉलिक साइन दिखा रहे हैं। ये ब्लड है, क्योंकि जैसे ही इनकी हम कुंभ से आए तो ये इनकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई माँ मतंगी में, और इन्होंने मुझे ये संदेश दिया और मुझे दिखाया कि मुझे ब्लड दिख रहा है, मतलब मेरा जो ये सारा मुंह है इसमें से मतलब ब्लड आ रहा है। और तब मतलब ये ब्लड को रिप्रेजेंट कर दिखाने के लिए, क्योंकि जो एनर्जियाँ काम करती है क्रियाओं में, हमें इसी तरह ही सिंबॉलिक दिखाने, मतलब कौन दिखाता है? ये हमें, ये ध्यान साधना में हमें दिखाया जाता है। इसको हमने इस रूप में दिखाया है। तो ये ब्लड समझिएगा, ये मुझे ब्लड दिख रहा है। अब ब्लड और आग दो चीज़ें दिख रही है इस वक्त। अब ये आग कहाँ लगने वाली है मुझे पता नहीं, और ये खून कहाँ बहने वाला है पता नहीं है। जी माता जी, तो अभी जैसे आपकी वेशभूषा में आपने मुंडमाला के साथ साथ और भी कई मालाएं भी धारण कर रखी हैं। हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि ये जो अलग अलग मालाएं आपने धारण कर रखी हैं, उन मालाओं का क्या महत्व है? देखिए जैसे हम ये रुद्राक्ष की माला है, ये मुंड माला है। ये मुंड माला मतलब ये किसी के मुंड नहीं है, ये मेरे अपने ही मुंड है। जैसे जैसे मैं जो क्रिया कंप्लीट करी जा रही हूँ, उस जैसे मैंने कहा ना कि क्रियाओं में हम सिर्फ डालते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे नहीं रहते हैं, हम कुछ भी डालना पसंद नहीं करते हैं अपने शरीर पर। और ये उसका एक मैसेज है कि जैसे जैसे एक एक क्रिया खत्म हुई जा रही है, एक एक मुंड मतलब अपना ही एक रूप को ख़त्म कर देना, फिर उस नई क्रिया में आ जाना। तो उस हिसाब से ये सिम दिखा रही है, अपने ही मुंड है। ये तोते हैं जो रटे हुए, अब जो जैसे मैंने कहा कि ये अभी जिस एनर्जी में है उसमें इन्होंने अभी मुझे मैसेज दिया है। ये पिछले 10 दिन की बात है, और इसको मैं ढूंढ रही थी, ये आज ही मुझे मिला है। और ये वैसे तो ये तोता तो मैं 10 दिन से ये एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो तोते हैं, जो रटे हुए तोते, जो रटा हुआ ज्ञान रट के इधर उधर बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रटे हुए तोते जो हैं, ये उनकी माला है। तो बस क्या मतलब क्या जानना है इसमें, ये सारी एनर्जियों को मतलब दर्शाते हैं। और ये सिर्फ हम लोग सिर्फ एनर्जियों में पहनते हैं। जैसे हम अपनी क्रियाओं से बाहर, क्योंकि हम भी थक जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत हैवीनेस लगता है हमारा शरीर क्रियाओं में। मतलब ये कोई आसान नहीं है कि ये कोई सजावट नहीं है। और हमें अगर सजावट ही करना हो तो हम आपकी तरह सजेंगे ना। हमारे पास कौन सा किसी चीज़ की कमी है, हमारे घर वाले हमें सब कुछ दे ही रहे हैं ना, हम इस तरह सजेंगे। हमें इस तरह से अपना तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि हम अपने उसमें नहीं है, हमारा जो सब कुछ वो परमात्मा के हिसाब से चल रहा है, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो माता जी, क्या आप शादीशुदा हैं या अभी तक नहीं? हाँ बिल्कुल। आप शादीशुदा है, मतलब कि आपका अपना एक अलग गृहस्थ जीवन भी चल रहा है साथ में? हाँ बिल्कुल है। मेरे 30-32 साल की लाइफ है मेरी। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी पोती है, बहू है, परिवार है।
सब कुछ देखते हैं घर तो पर। आपके परिवार वालों को पता है कि आप ऐसी साधना में, उन्हें इससे कोई भी आपत्ति तो नहीं? नहीं है, होती है, ऐसा कहना बेकार होगा कि आपत्ति नहीं है, जो कि पहले पहले जब आप साधारण परिवार से उठकर ऐसे किसी उसमें आ जाते हो, परिवार को बहुत तकलीफ होती है, बच्चों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर आपको लोग नहीं, क्योंकि लोगों ने यही सुन रखा है कि अगर आप कोई ऐसे ध्यान साधना में ऐसा कोई रास्ता चुनते हो तो घर बार छोड़ के जाकर किसी आश्रम में रहिए। लेकिन यहाँ पर अभी ये पैटर्न टूट रहे हैं, ये पैटर्न टूट रहे हैं, ये हमने अपनी साधना प्रैक्टिस में जाना है कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहो, सारा कुछ अपने घर में रहते हुए हम प्रैक्टिस करें। और यही मैसेज हम दुनिया को भी देना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर ही सब चीज़ों को बैलेंस करके रहा जा सकता है। तो अभी इन सब करते हुए भी आपका गृहस्थ जीवन क्या बैलेंस है या इम्बैलेंस हो चुका है? नहीं जी, मेरा गृहस्थ जीवन बैलेंस है, ये मेरे हाथ में है। चाहे मेरे मतलब ये ऐसे चल रहा है कि मैं इम्बैलेंस नहीं हूँ, मेरे परिवार को अगर मेरे बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं उनको बिल्कुल ऐसे आज़ाद कर देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा घर जो है उसको मैं ही संभाल रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हूँ। मेरे बच्चे मुझे ही देखना पड़ेगा, मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, उनको चाहे मेरी फिक्र ना हो, उनको लग रहा होगा कि मम्मी घर छोड़कर पता नहीं है ये क्या बन गया, क्या हो गया ना, उनको टेंशन, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं देख रही हूँ, ये मेरी क्षमता है। माता जी, इसके बाद क्या लगता है कि आप घर जाएंगी तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? मैं घर में ही हूँ, कौन मुझे नहीं करेगा? अपने घर? हाँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ। अच्छा। आप मुझे कुछ दिन बाद हो सकता है मैं इन क्रियाओं से बाहर आऊँ तो आप लोग मुझे पहचानो भी ना, जी बिल्कुल। फिर मैं ऐसे नहीं रहती हूँ। जी जी जी। हाँ, आप मुझे पहचानो ही ना शायद। जी बिल्कुल। और फिर माता जी उस पे बवाल उठ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वायरल नहीं हुई थी। फिर लोग जब देखेंगे फिर लोग उस पे कहानियां बनाएंगे, अरे भाई देखो इनको वहाँ देखा था, आज इन लोग जीन डाल के घूम रहे हैं, आज इन्होंने वेस्टर्न ड्रेस डाली, क्योंकि हम तो ऐसे रहते हैं भाई, हम डालेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक है ना, हमने क्या पहनना है ये हम डिसाइड करेंगे। हमने कहीं से दीक्षा थोड़ी ली है, हम किसी से जुड़े हुए थोड़ी है कि हमने उनकी मर्जी से, हमने देखिए फ़र्क है, जब डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्टिविटी आती जुड़ती है और जब हम लोग खुद के ज्ञान को प्राप्त होते हैं ना, वहाँ हम आज़ादी कमाते हैं। हमने आज़ादी कमाई है, हमें ना किसी का गुरु बनना है, ना हमें किसी को शिष्य बनाना है। हम अगर हमारे जीवन में कोई चलते फिरते लोग आ रहे हैं, उनको कोई राह दिखानी, हम राह दिखा देते हैं, लेकिन हमसे जुड़ो मत भाई, हमने बंधना नहीं है कहीं पर कि हम गद्दी लगाकर बैठ जाएं और मामला हो। हम जानने के लिए पैदा हुए हैं, हमें जीना है। जी, तो मतलब आपका कहने का हम ये समझ सकते हैं कि आप सारे बंधनों से मुक्त होना ही अध्यात्म को पा लेना है। जी जी जी, जी बिल्कुल, है ना। आपके माता जी चिन्ह पर जैसे कि हम देख सकते हैं एक सैटर्न का टैटू आपने बना रखा है, तो वो क्या दर्शाता है? ये सैटर्न का टैटू जो है ये कार्मिक, जैसे मैंने कहा कि मेरे अगर मतलब इसको समझना हो ना, ये बहुत गहरी बातें हैं। मेरे जीवन में मतलब अगर मैं कहूँ, मैं जब नॉर्मल लाइफ में थी, जब मैं मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे कभी भी मेकअप करने का शौक नहीं था। तो मेरे मम्मी को मतलब कि अच्छा नहीं लगता था, कि उनको हमेशा ये होता था कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम मतलब माँ हो, थोड़ा मेकअप करा करो, चूड़ियाँ चाड़ियाँ डाला करो, मुझे कभी शौक ही नहीं था। लेकिन जैसे मैं इन क्रियाओं में आई, मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, तो मैं बहुत कुछ, जैसे आंखों में ये कज्जल, मैंने कभी शायद अपने उन जवानी टाइम पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जब लड़कियाँ इतना फैशन करती है। ये टैटूज कोई ये ऐसे ही शौक की तौर से टैटू नहीं बनाए हुए हैं कि फेस पे टैटू बना लो जी, शौक है जी, नहीं जी। हमारे होंगे लोग शौक से टैटू बनाते होंगे, लेकिन हमारे जो टैटू है, ये इधर राहु केतु का टैटू है, इधर राहु है, इधर केतु है, ये सैटर्न है, ये थर्ड आई। हमारे टैटू सब परमात्मा की मर्जी से बने हैं, हमारी अपनी कोई, हमारा अपना कुछ है ही नहीं है। जी माता जी। और ये जो आपके सिर पर ब्लैक होल और यहाँ पर आपने जो कपड़े में अपने बैलेंस लगा करके रखा है, उसका क्या मतलब है? ब्लैक होल को रिप्रेजेंट करें, ब्लैक होल मतलब वही कि भाई इतनी क्षमता रखते हैं कि लोगों का जो भी नेगेटिविटी है अपने पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी उससे जो लाइट है वो हम दे दें। हमने तो लाइट देनी है ना, हम अपनी लाइट देके हम वो क्षमता रखते हैं भाई, अपना सब कुछ जो नेगेटिविटी आपकी है ना, जहाँ पर आपको डर लग रहा है या कुछ भी ऐसा, वो हम पर दे दो। वो ये एनर्जी उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता रखती है और कर भी रही है, ऐसा नहीं। बैलेंस मतलब ये बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, अपने हर एक चीज़ को बैलेंस करके जियो, अपने भौतिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करो, क्योंकि आने वाले समय पर आपको दोनों लाइफ को बैलेंस करके जीना पड़ेगा, हर चीज़ को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक पॉइंट पर आने के बाद कलयुग में अध्यात्म से लोगों का जुड़ाव काफी हद तक खत्म बोल सकते हैं हम, या कम हो जाएगा, उस बारे में आपका क्या कहना है? अध्यात्म से पीढ़ी आ रही है, वैसे वैसे अध्यात्म से लगाव कम होते जा रहा है। नहीं, अध्यात्म से ही लगाव हो रहा है। अच्छा। डिफरेंट है ये। जी जी। वो जो रिलीजन है ना, धर्म, जी जी। उससे लोगों का लगाव टूट जाएगा। और अध्यात्म में, अध्यात्म मतलब खुद की खोज, खुद की यात्रा, खुद का आत्म ज्ञान, खुद का ज्ञान।
यही हो रहा है। जो अध्यात्म वाले लोग जब बात कर रहे हैं ना तो लोग उनको पागल बोल रहे हैं जी। और जो धर्म वाले बात, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, हम लोग के पास नहीं है। हमें कुछ नहीं आता है, हमने कुछ किताबें नहीं पढ़ी हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मन ही नहीं है पढ़ने का ना, कोई मंत्र नहीं आता हमें, कोई हमें वेद ये इस तरह के जितने भी अपने ग्रंथ हैं हमने पढ़े ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है। उनको आता है तो वो फिर आप वो हमसे हमारे साथ वो कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो हमें फिर समझते हैं कि पागल है हम लोग अपने खुद की खोज में हैं, हमें खुद को जानना है। हम कृष्ण जी से इंस्पायर हो सकते हैं लेकिन हम कृष्ण जी नहीं बन सकते। मुझे नूर अनंता बनना है जो मैं हूँ, मुझे अपने बारे जानना है, मुझे अपनी गाथा को जानना है, मुझे अपनी खुद की गीता जानना है। मेरा मत सिंपल सा बात है कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद की गीता जानना है, मुझे अपने जीवन को मंथन करना है, मुझे साधना है अपना जीवन। मुझे बाहर से मुझे जो चीज़ें समझनी मुझे वो समझनी है बस। लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ें बाहर से मतलब मुझे कोई चीज़ को ग्रैब नहीं करना है जी। मुझे जो लेना है मुझे अंदर से लेना है, बाहर से नहीं। तो जैसा कि आप जानती हैं, आपका जो अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पाखंडी हैं या आप किसी जादू टोटका ये सब करती हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो मेरे बारे क्या ही बोलेंगे जी। ठीक है ना। और लोगों ने बोल दिया तो मैंने मान लिया, ऐसा थोड़ी होगा। मुझे पता मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ 2 लोगों को ही जाना, जा तो मुझे पता मैं कौन हूँ, जा उस परमात्मा को पता कौन हूँ। तीसरे इंसान मुझे पखंडी बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, ढोंगी बोल रहे हैं, मुझे क्या ही लेना। और कहाँ पर देख लिया हमें पखंड करते, कहाँ पर देख लिया हम गद्दी लगाकर बैठे, कहाँ पर देख लिया कि हम टोटके कर रहे हैं, कहाँ पर देखा कि हमने कोई दुकान लगा रही है। जब हमारे बारे कुछ जानते ही नहीं हो तो किसी को भी ये हमारे बारे में बात करने का, सिर्फ आपने एक रील में हमें वायरल होते देख लिया तो आपने हमारी जिंदगी के बारे जान लिया। जानना पड़ेगा हम कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आज आकर यहाँ बैठे और क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों हमारी ये इस तरह की स्थिति है, ये जानना पड़ेगा। आज ही आप यहाँ बैठकर मेरी जिंदगी के बारे आप नहीं जान सकते हो ना, आपको नहीं पता है मैं कहाँ से आई हूँ। तो माता जी, आप कुंभ विजिट कर चुकी हैं? हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। तो कुंभ में जाकर के आपको क्या अनुभव मिला, वहाँ जाकर के आपको कैसा महसूस हुआ? वहाँ कोई शक्तियाँ सचमुच प्रेजेंट हैं या बस ये कहा जा रहा है, ये लोग अध्यात्म की बातों को कई बार बोलते हैं कि दिखावा है ये सब? देखिए, अध्यात्म बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अध्यात्म वहाँ पर है नहीं है, वहाँ पे अलग मैटर है। और एनर्जियाँ मतलब शक्तियाँ क्या, शक्तियाँ खुद है उतर आई है ना, तब भी तो वो शक्तियाँ ही तो पूरी दुनिया को कुंभ में इकट्ठा कर रही है ना। लेकिन वो शक्तियाँ मतलब वो नहीं है जो वहाँ पर सब बैठे हुए हैं ना, बस वो नहीं है। वो शक्तियाँ नजर नहीं आ रही हैं। शक्तियाँ जो है एनर्जी रूप में सबके साथ कनेक्ट है, वो दिख नहीं रही हैं किसी और को। मैम, वहाँ जो बाकी बाबाओं के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं जो देखिए, परमात्मा को पता है सही गलत का। जो सही है परमात्मा ने उनको अपने साथ जोड़ लेना है, जो गलत है उनका सबका अपना अपना जो है वो सबके सामने आ ही जाना है। तो जैसा कि आप भी जानती हैं कि अध्यात्म के बेसिस पर और रिलीजियन और कास्ट इन सब के बेसिस पर काफी पाखंडी भी घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप जी ज्यादातर पाखंडी ही घूम रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, ये पाखंड, हम ये सारी चीजें जो भी धारण कर रखे हैं आपने या बाकी भी जितने लोग करते हैं, साधु बाबा बन के जो घूमते हैं, जो हम कहते हैं उन्हें, वो कहीं गांजा पीते हुए हमें मिल जाते हैं तो कभी किसी और को कुछ ज्ञान देते हुए मिल जाते हैं। वो ज्ञान और वो गांजा हमेशा गलत चीज का प्रतीक माना गया है। पर फिर भी देखिए, मुझे भी ये चीजें नहीं पता थी। ये भी अभी मैंने काशी में आके बहुत क्लोज से इन चीजों को जाना है, कुंभ में जाकर भी समझा है। देखिए, गांजा जो है ये रॉन्ग मैसेज है। मैं तो यूथ को भी बताना चाहती हूँ, देखिए अगर आप ऐसी कहीं जगह जाते हो, बाबा लोग के पास जाते हो, ये सब चीजों को अपने जीवन में मत उतारिए, ये बिल्कुल गलत है। गांजा का दूर दूर तक अध्यात्म से कोई लेना दे, कोई भी नहीं, सिर्फ नॉट गांजा, कोई नशा नहीं। आजकल तो बाबा लोग मतलब गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सभी कुछ तो कर ही रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं। तो ये रॉन्ग मैसेज है, मतलब इसको फॉलो मत करिए। पर माता जी, यहाँ काशी में जैसा कि आप इसे महादेव की नगरी माना जाता है, तो लोग आप जिनसे भी यहाँ पर बाबा से जाकर के बात करेंगी या पूछेंगी, वो हमेशा से यही कहे हैं कि ये महादेव का प्रसाद है, हमें उन्होंने दिया है, वो उनके थ्रू मिल रहा है। बिल्कुल महादेव का प्रसाद, मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो गया था, जब मैं यहाँ पर नई आई थी तो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एकदम से मुझे बुलाते थे और मतलब प्रसाद या तो वो मुझसे मांगते थे या फिर वो मुझे ऑफर करने की कोशिश करते थे। अब तो खैर सब जान गए हैं कि मैं ये नशा नहीं करती हूँ। तो उनको मतलब अगर आप गांजा पी रहे हो ना, तब तो वो आपको अपने साथ बिठाएंगे, आप उनके टेंट में या उनके वो सराउंडिंग में बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप गांजा नहीं पीते हो ना, तब आप उनके माहौल में नहीं बैठ सकते हो। फिर वो आपको इशारा ही कर आप उनके अगर समझदार हो तो आप इशारे से समझ जाओगे कि अब ये चाहते हैं कि आप जाओ, क्योंकि आपको गांजा तो पीना नहीं है। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में बैठने का मतलब है कि आप इन लोगों के साथ बैठ के गांजा पियो। जी माता जी, तो आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? मैंने सिर्फ 9th
पढ़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बचपन से नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मुझे कुछ तो ऐसी एक एनर्जी थी जो अपनी तरफ कर रही थी, लेकिन खींचा खींची करके माँ बाप ने ज़बरदस्ती डाल के 9 तक लाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम लोग ऐसे किसी उसमें पैदा होते हैं तो परमात्मा एक टाइम पर हमें इतना प्रेशराइज कर देता है कि हम मजबूर हो जाते हैं सब चीज़ों से हटने के लिए, तो छूट गया सब कुछ। तो माता जी, जैसे अभी कुंभ में हमने देखा है काफ़ी भगदड़ मच गई और ये जो कुछ भी हुआ है बहुत दर्दनाक घटना थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल थी, लेकिन ये परमात्मा का इशारा समझ के उनका कोई संदेश ही समझिए इसको, बस वो, क्योंकि वो सबको मैसेज दे रहे हैं, बस इसी तरह छोटी छोटी घटना के जरिए दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर ऐसी ही घटना, देखिए ये सत्य है, लोग इसको मान नहीं रहे हैं। लोग मुझे अभी फिर बोल देंगे ये पागल है, ये लोगों को डरा रही है। ये देखिए भाई सत्य है, सत्य को सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। भाई घटनाएं ऐसे हो रही हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया ही ये मैसेज दे रही है पूरी। और माता जी, इस घटना में काफ़ी बेकसूरों की भी जान गई है, उनका क्या दोष था जो परमात्मा उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? देखिए वही तो मैंने कहा ना, अब कोई ना कोई तो भगवान बनाएगा ना। ये भी किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि किसी ने ऐसा कर दिया। ये परमात्मा, ये सब कुछ इस वक्त सारी लीला जो है ना वो परमात्मा के उससे चल रही है। इसका जिम्मेदार आप किसे करारना चाहेंगे? किसी को भी नहीं, ये परमात्मा ने एक संदेश दिया है। कोई इसका अगर हम लोग कहें कि भाई, क्योंकि अगर कहें कि किसी की कोई इसका जिम्मेदार है तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि फिर वो वहीं पर क्यों, फिर और भी तो कुछ होना चाहिए था ना। वो घटना मतलब एक तरह से वो घटना है, क्योंकि घटना है, हम कह दें इसको ऐसे समझ लेते हैं। अब महाभारत में हम कह दें कि भाई वो महाभारत क्यों हो गई, किशन जी तो सही ना रोक लेते महाभारत को, क्यों नहीं रोका? करना पड़ा ना। बस ऐसी ही बड़ी लीला चल रही है धरती पर, बड़ी लीला, कल की लीला चल रही है, हरिहर लीला। अच्छा, तो माता जी ये भी जो आपके गोद में कल्कि अवतार बैठे हुए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं जनता को? वो यही कहना चाहते हैं भाई परिवर्तन का दौर गुजर रहा है, इंसान मानव परिवर्तन चल रहा है। हर एक इंसान को अपनी खुद की आत्मा के साथ उसको समझने के लिए आप किसी परमात्मा का हेल्प ले लीजिए, किसी मंत्र का हेल्प ले लीजिए। अगर आपको लगता है कोई सही गुरु आपको गाइड कर रहा है, किसी की हेल्प लेकर वहाँ तक पहुँच सकते हो अपनी आत्मा तक, तो इस वक्त यही एक रास्ता है अंतिम सबके लिए कि परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए और उससे जुड़ जाइए। बस इनका आपकी गोद में होना क्या दर्शा रहा है कि ये क्या आप इन्हें पाल रही हैं? बिल्कुल, मेरी क्या औकात है, मैं परमात्मा को पालूंगी। वो आकर मेरी गोद में बैठ गए हैं, पालना होगा तो मैं इन्हीं को पालूंगी, मैं जाकर अपनी पोती को पालूंगी। तो माता जी आपके गोद में कितने सालों से हैं? ये वैसे मेरे साथ ये एनर्जी रूप में मेरे साथ ये 2018 से है, लेकिन अब ये पिछले मतलब घर में तो 3 साल से हैं ही, कभी बाहर नहीं निकले थे, लेकिन 5 साल से इन्होंने मेरी एकदम बैंड बजा रखी है। नॉन स्टॉप मैं ट्रैवल कर रही हूँ, नॉन स्टॉप, और इस तरह से गोद में कार में बैठे रहते हैं नॉन स्टॉप। रात को साथ ही सोना है, मतलब मेरी बैंड बजा रखी है इन्होंने मेरी। तो माता जी आपकी ट्रैवल की जो आपकी यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई है? तिरुपति बालाजी से। तिरुपति बालाजी से। और अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं? मोस्टली बहुत जगह, जहाँ जहाँ एनर्जी जाना कहती है जाते हैं। ऋषिकेश क्या, कामाख्या क्या, काशी, वृंदावन, सब जगह, मतलब अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाना होता है। जहाँ पर ऊर्जा लेकर जाएगी वहीं पर जाते हैं, और अपनी मर्जी से कोई इंटरेस्ट नहीं है कहीं जाने का। अपनी मर्जी से किसी मंदिर में जाने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ठीक है, धन्यवाद माता जी, थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा दोस्तों कि इन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से हम यूथ को कितनी अच्छी जानकारियां दी हैं, और बिना किसी पाखंड को बढ़ावा देते हुए इन्होंने अध्यात्म से रिलेटेड हम सब को अध्यात्म से कितने बेहतरीन तरीके से जोड़ रखा है। तो ऐसे ही काफ़ी रोचक तथ्यों के लिए फंडू न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।